अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सिजाद और आप लोग देख रहे हो सिजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले तीतर, पक्के तीतर और कच्चे तीतर में क्या फ़र्क है। पहले मैं यहाँ पर आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि पक्का तीतर उसको बोलते हैं जो पक्की उम्र में होता है। 5 साल, 7 साल या 8 साल की उम्र में जो तीतर होता है उसको पक्का तीतर कहते हैं। और कच्चा तीतर उसको कहते हैं जो कि पट्ठा होता है। और कोई भी तीतर जो होता है वो पट्ठा तब तक होता है, पहले 3 साल वो पट्ठा होता है। मिसाल के तौर पर अगर वो पहले सीज़न में फरवरी मार्च या अप्रैल मई में किसी सीज़न में 10वें महीने तक वो दूसरे महीने से लेकर 10वें महीने तक का वो बच्चा निकला हुआ होता है, तो वो उसका जी पहला सीज़न तो बचपन का होता है। जब दूसरे सीज़न में वो बुलाई करता है तो उसकी बुलाई का वो पहला सीज़न होता है, लेकिन वो दूसरे साल का होता है। और इसी तरह तीसरे साल में जब वो पहुंचता है तो उसकी बुलाई का दूसरा सीज़न होता है, वैसे वो तीसरे साल का होता है। तो 3 साल तक का जो निकला हुआ बच्चा होता है उसको पट्ठा या कच्चा तीतर कहते हैं। और 8 साल वाला या 5 साल वाला जो तीतर होता है उसको पक्का तीतर कहते हैं। अच्छा जी, कच्चे को कच्चा क्यों कहते हैं और पक्के को पक्का क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे प्यारे दोस्तों और मामूली बातें हैं, लेकिन ये इतनी एक अहम बातें हैं कि मैं जब आपको ये क्लियर करूँगा तो आप वाक़ई जान जाओगे कि वाक़ई ये जो है हमारी शौक़ में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। तो कच्चा तीतर जो होता है उसका कच्चा दिमाग होता है, और कच्चा दिमाग जो होता है उसमें कभी वो बहुत अच्छी बुलाई कर जाता है, कभी वो बहुत नॉर्मल बुलाई कर जाता है, पट्ठा जिसको बोलते हैं। तो कभी जो है वो हफ्ता बोलता भी नहीं है, कभी वो बहुत अच्छा बोल जाता है, कभी वो मतलब उसके दिमाग पर होता है। और पक्का तीतर जो होता है उसको पक्का इसलिए कहते हैं कि वो एक पक्के और पुख्ता दिमाग का मालिक होता है। उसने 5 से 6 साल 8 साल पिंजरे में गुजारे हुए होते हैं। उसको अभी पता होता है कि अब मेरी ज़िंदगी जो है इसी पिंजरे तक महदूद है, और पिंजरे का वो आदी हो जाता है, लोगों का आदी हो जाता है, गाड़ियाँ, हारन, रश का, शहर देहात, आगे पीछे मोटरसाइकिल, गद्दा गाड़ी, दूसरी गाड़ी, ये सारी चीज़ों का वो आदी होता है। और वो जो है वो बहुत एक अच्छी बुलाई से अपने जो है वो मालिक को नवाजता है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि मैं जो तीतर ख़रीद रहा हूँ क्या वो कच्चा तीतर है या वो क्या पट्ठा तीतर है, सॉरी वो पक्का तीतर है। तो फिर आपने क्या करना है कि कोई भी चीज़ जब आप ख़रीदते हो तो आपने एक अपना माइंड जो है, अपना दिमाग जो है उस हिसाब किताब के मुताबिक रख कर आपने चीज़ ख़रीदनी है। अगर आप पट्ठा लेते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मुझे इस तरह की बुलाइयाँ देगा, जिस तरह की मैंने पीछे आपसे वज़ाहत कर दी है। अगर आप एक पक्का तीतर लेते हो तो आपके ये मोटी दिमाग में बात होनी चाहिए कि मैं एक पक्का तीतर ले रहा हूँ, ये मुझे इस तरह की बुलाइयों से नवाजेगा। अच्छा, इसमें फिर दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, दूसरी चीज़ ये हो जाती है, हम आम तौर पर क्या दिमाग रखते हैं, हम लोग ये दिमाग रखते हैं जो तीतर अच्छा बोलता है वो हमारी नज़रों में अच्छा होता है, जो थोड़ा सा नॉर्मल बोलता है वो हमारी नज़रों में नॉर्मल होता है। अच्छा, अगली बात क्या होती है, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि बंदा एक छोटा बच्चा पालता है, वो बड़ी आला क्वालिटी का होता है, वो बड़ी आला नस्ल का होता है, लेकिन होता है एक अनाड़ी बंदे के पास है, मेरे नए शौकीन भाई के पास होता है। उसको ये नहीं पता होता है कि इसकी कौन सी क्वालिटी है, ये कौन सी नस्ल का है, ये लक्का है, शीदी है, घांगस है, 2 नस्ली है, सन्यासी है, कौन सी नस्ल का है, देसी है, सिंधी है, गुवाहाटी है, कौन सी नस्ल का है। तो जब तक उसको ये पता नहीं होता है वो एक अच्छी चीज़ हाथ से गवा देता है, इस वजह से कि नए बंदे को बड़ी जल्दी होती है कि मेरा तीतर जो है क्यों नहीं बोल रहा, अगर बोल रहा है तो ये सारा दिन क्यों नहीं बोल रहा, अगर कम बोल रहा है तो ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो मेरे भाई नए दोस्त जो होते हैं ना, आप लोग फिर इस वजह से अच्छी चीज़ जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है, और आगे जो एक शौकीन होता है, जो एक शिकारी होता है, उसने आप लोगों को ताड़ रखा होता है, तो वो चीज़ आपसे कम पैसों से ख़रीद लेता है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके हाथ में जो चीज़ है, आपके हाथ में जो पट्ठा है, ठीक है, बुलाई का रिज़ल्ट तो उसने 3 साल के बाद देना है। मेरी आपको ये बातें समझाने का मकसद ये है, एक तीतर जो होता है जब वो अंडे से बच्चा निकलता है तो 3 साल के बाद पक्की बुलाई करनी शुरू कर देता है और पक्के रिज़ल्ट देता है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, 10 बहन भाई हों
तो हर एक जो होता है वो अलग मिजाज रखता है। इसी तरह अगर 10 बच्चे निकले हुए हैं एक ही माँ बाप के, तो वो हर बच्चे जो है अलग मिजाज रखता है। कोई बंदे का मस्तेल बनेगा, कोई तीतर का मस्तेल बनेगा, कोई डखनी का होगा, कोई इस तरह। तो कुछ तीतर जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो शुरू से बड़ी पक्की निशानियाँ दे जाते हैं। पक्की निशानियों से क्या मुराद है? एक तीतर है वो बंदे का मस्तेल है, वो शुरू से ही अच्छी बुलाइयाँ करनी शुरू कर देगा। एक तीतर है वो तीतरों का मस्तेल बच्चा बनता है, तो वो शुरू से ही पक्की बुलाई करने शुरू कर देता है। लेकिन मैंने आपको बात बतानी है एक जर्नल, जो कि आपके ज़हन में हो, जो कि आपके एक शौक़ को बढ़ाए, जो कि आपको अच्छी बुरी हर चीज़, मैंने आपको ऐसी निशानियाँ प्रोवाइड करनी है जो कि आपको अच्छी चीज़ की भी निशानियाँ बताऊँ, बुरी की भी निशानियाँ बताऊँ, हर चीज़, ताकि आपके मोटा मोटा दिमाग में हर चीज़ हो। तो बात हो रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हाथ में जो बच्चा या जो पट्ठा है वो आला क्वालिटी का है। उसकी थोड़ी सी चंद एक जो आम निशानियां हैं, आम तौर पर जो तीतरों में पाई जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी टांग सफ़ेद होनी चाहिए, टांगों का रंग सफ़ेद होना चाहिए, दोनों कील होने चाहिए, पंजे छोटे होने चाहिए, अच्छा सर थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, गर्दन छोटी होनी चाहिए, कलर उसके पक्के होने चाहिए। कलर पक्के से मुराद ये है जो उसमें काला रंग हो वो बिल्कुल चमकदार स्याह काला होना चाहिए। जो दूसरे उसके गुलों या पत्तियों के रंग होने चाहिए वो थोड़े से बड़े और वो वाज़ेह होने चाहिए। तो ऐसा तीतर आम तौर पर जो होता है वो एक अच्छे और स्पीटर तीतर की अलामत होती है। उसकी आवाज़ बारीक होनी चाहिए, उसकी बोलने का जो स्टाइल है वो एक आसान स्टाइल होना चाहिए, उसका चल जो है वो हल्का होना चाहिए। एक तीतर होता है वो बोलने में मतलब कि बड़ा मुश्किल होकर आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ बड़ी लंबी भारी होती है। तो ऐसा तीतर आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी थक जाता है। बड़े और मोटे गले वाला आपको तीतर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी थक जाता है। उसका वजूद छोटा होता है और गला, उसकी आवाज़ जो होती है वो उसके वजूद से भारी होती है, इस वजह से वो जल्दी थक जाता है। एक तीतर होता है उसके बोलने का स्टाइल ऐसा होता है, वो अंदर से जैसे बंदा एक वॉमिटिंग करता है, जैसे बंदा एक उल्टी करता है, इस वजह से वो अंदर से आवाज़ें बाहर निकाल निकाल कर फेंकता है। ऐसा तीतर जो होता है वो छोटी आवाज़, पतली आवाज़ वाला बड़ा स्पीटर तीतर होता है, उसका ज़ोर नहीं लगता, वो बड़ी आसानी से बोलता है। तो आज की जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मैंने जो निशानियाँ, जो टिप्स आपको बताई हैं, ये इंतहाई आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैंने और बहुत सारे नुस्खे जो हैं पहले इसी चैनल पर अपलोड करके रखे हैं। तीतर ख़रीदने का क्या तरीक़ाकार है, तीतर बेचने का क्या तरीक़ाकार है, तीतर लेने से पहले, तीतर ख़रीदने से पहले जानने की जो बातें हैं वो मैंने अपलोड कर रखी हैं, और बीमारियों के नुस्खे वगैरह जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं। आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।